राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हमारे यहाँ मौसम कितना बढ़िया और एकदम बारिश जैसा मौसम बना हुआ है। तो मैं छत पे आई थी कि थोड़ी थोड़ी मैंने काम किया था। कल शाम तो मिट्टी फैली हुई थी तो मैंने उसको भरा, रूट फिलिंग की, कुछ बहुत सारे काम किए जो बताऊंगी फिर कभी मैं आपके साथ। वही होता है ना, इतना सारा काम तो शेयर नहीं होती हर चीज़। तो देखिए भाई, मैंने तो अपनी ग्रीन वेजीज़ और ये सब रेडी कर ली है कि मुझे कम से कम 2 महीने, मार्च अप्रैल, आराम से इनकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और ये जो पालक है, ये जो मैंने ग्रो किया था आपके साथ, पूरा इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किचन वेस्ट के लिए 3 महीने का वेट करना ज़रूरी नहीं है। आप देखिए ये जो मैं पालक ग्रो किया है, आप देखिए कितना शानदार, और ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और अगर मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी तो कम से कम 4 से 5 बहुत बढ़िया हार्वेस्ट मुझे मिलेगी। और फिर बाद में मुझे मिलेगा इसमें किचन कॉम्पोस्ट, जिसको मैं अपनी समर्स की जो वेजिटेबल्स लगा रही हूँ ना, जो स्पेशली वाइन्स, तोरी, लौकी, खीरे, उनकी रूट फिलिंग्स में काम आएगी। मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आप अपनी बालकनी में, या जहाँ पर कम रोशनी आती है, जैसे कि आप रोशनी मतलब सनलाइट, और बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रही हूँ मैं, कम मतलब 1-2 घंटे की तो ज़रूर। आप से जो मैं बात बता रही हूँ बिल्कुल क्लियर और झूठ नहीं है इसमें। जो लोग कहते हैं कि जिसमें ब्राइट लाइट आती है बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, तो आप तब भी सब्जी ग्रो कर सकते हो। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस, आप ग्रो कर लोगे, आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और निकल आएंगे, लेकिन फिर वो बाद में मर जाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक नॉलेज दे रही हूँ। किसी भी सब्जी को ग्रो करने के लिए 1 से 2 घंटे की धूप तो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कह सकते हैं कि सेमी शेड में ग्रो हो जाती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनको आप ये भी बताऊंगी कि अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो अप्रैल के बाद का जो टेम्परेचर होता है ना, मई जून स्पेशली, अप्रैल में भी 45 से अबव होता है। तो कैसे मैं उनको रखती हूँ ऊपर छत पे, वो बाद में शेयर करूँगी। बालकनी में मैं कैसे रखती हूँ और कैसे इस बार लगाऊंगी, वो अभी से आपको बता रही हूँ, ताकि आप भी लगाएं और वो तैयारी कर लें। तो मैं बात करूँगी सबसे पहले कि कौन सी, अच्छा पहले वो लगाएं उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो कैसे पॉट्स आप सिलेक्शन करें। ग्रीन, स्पेशली ग्रीन, या ये जो मैं आपको सब्जियाँ बता रही हूँ, ये सब बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगने वाली हैं। क्योंकि अगर देखिए, बहुत सोचने वाली बात है, जैसे ये बैंगन हुआ या टमाटर, कभी भी 1-2 घंटे की लाइट में नहीं हो सकता है। तो जो छोटी छोटी ऐसी वेजीज़ हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगी। तो उनके लिए आपको इस तरह के पॉट को सिलेक्शन करना है। देखिए, ये जो छोटे छोटे से पॉट्स हैं ना, ये मैंने मीशो से मंगाए थे 4-5, है ना। और बहुत अच्छे, ऑनलाइन तो बड़े सस्ते से रेट में मिल गए थे मुझे ये। आप चेक कर लेना क्या क्या वो है, 5 मिले थे। आप अपने लोकल में अगर यहाँ मिल रहा है, आजकल तो इस तरह के होने लगे हैं मार्केट कि बहुत कम कम रेट में जो पोर्ट्स है अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप छोटी छोटी जो प्लास्टिक की बोतल आती है ना, उनमें भी आप, जैसे 2 लीटर की, 2.5 लीटर की, उनमें आप लगा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आप 1-2 घंटे की सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट वेजिटेबल है जो आप 1-2 घंटे की सनलाइट में ग्रो कर सकते हो, वो है सोया। जी हाँ, सोया को आप 1-2 घंटे की सनलाइट में ग्रो कर सकते हैं। पॉट्स मैंने बताया है किस तरीके से आप छोटे छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हो, बॉटल्स में आप लगा सकते हो, और बहुत अच्छा है। और मतलब अभी फ्यूचर में मैं बताऊंगी किस तरीके से, जब मैं ग्रो करूँगी ना अपनी बालकनी में, तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि अभी तो उतना गर्मी नहीं आई है, तो लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, जिसके यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लगा, 35 से, तो वो ईजिली बॉटल्स में, छोटे पॉट्स में लेकर उसको बड़े पॉट्स में रख दीजिए, जैसे मैंने दिखाया ना। इससे नीचे से भी उनको ठंडक बनी रहेगी, ऊपर से उनकी शेड रहेगी बड़े प्लांट की। अगर बालकनी में आपके कुछ बड़े प्लांट्स हैं तो उनके उसमें रख सकते हो। वरना जैसे बालकनी में पहले बड़े लेयर में बड़े ऐसे प्लांट जो मतलब धूप को रोके, और फिर उसमें आप ये ऐसे ग्रो कर सकते हो। अगर 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो पहली सब्जी है सोया, जिसको आप इजीली ग्रो कर सकते हो, और मैंने ग्रो किया भी है। देखिए, दूसरी सब्जी है मूली। मूली, लंबी वाली मूली नहीं, जो छोटी रेड वाली मूली आती है ना, जो शलजम की तरह दिखती हैं, उनका हार्वेस्ट 40 दिन में मिल जाता है। तो उनको आप छोटे छोटे पॉट्स में लग जाती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। मतलब कि आप ये कहोगे कि बिल्कुल मूली जैसा टेस्ट होता है। छोटी बॉटल्स छोटे पॉट में लग जाती है, और 1-2 घंटे की इनको डायरेक्ट सनलाइट मिले, और बाकी 2-4 घंटे ब्राइट सनलाइट मिल जाए, तो बहुत अच्छे से आप मूली को, छोटी मूली की बात मैं कर रही हूँ, लाल वाली गोल मूली,
उनको आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीट रूट यानी कि चुकंदर। और चुकंदर को भी आप छोटे छोटे पॉट्स में और बॉटल्स में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बीट रूट से रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ आपको। यही आप छोटी मूली के लिए मान लीजिए, यही इसके लिए, कि आप ना इसको डायरेक्ट मत लगाइए। मतलब पहले आप इसकी सैपलिंग तैयार कीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रही हूँ। पहले आप इसको सैपलिंग तैयार कीजिए किसी एक पॉट में। फिर जब वो सैपलिंग आपकी 4-5 इंच की हो जाए, तब आप उनको अलग अलग जहाँ भी आप प्लेस कर मतलब रख लगाना चाहें लगा सकते हो। और बीट रूट के लिए मैं आपको बताऊँ, स्पेशली कोई अलग से पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं ना, उसके साइड साइड में आप बीट रूट्स ऐसे लगा सकते हैं। बस इसकी वो रहती है कि इसको मॉइस्चर चाहिए, अच्छा मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और ऊपर से भुरभुरी इनके लिए मिट्टी, जितनी भी आप कंद वर्ग यानी जो ज़मीन के अंदर होती है उनके, उसको मिट्टी थोड़ी भुरभुरी यानी कि बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रोथ करते लेते। और चुकंदर मैं सबसे कहूँगी कि सब ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप अगर छोड़ भी देते हो ना, एक टाइम मूली ख़राब हो जाती है, सलजम ख़राब होती है, बट ये नहीं ख़राब होती, ये साइज़ लेती रहती है। बहुत लंबे टाइम तक इसको छोड़ने पर इसका साइज़ बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात कि आप इसके पत्तों को ऐसे ही मूली के, आप ऊपर से तो नीचे से सब्ज़ी मिलेगी, ऊपर से आप इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हो। आप कोई भी सलाद पत्ता लगाते हो, कोई कुछ भी, बॉक चॉय, रॉकेट, कुछ भी, इसके जो सलाद पत्ते हैं ना, इसमें जो न्यूट्रिशन है, आप इसको 2-3 पत्ते लीजिए, अपनी कोई भी सैलेड है उसमें डाल के खाइए, अपने पराठों में काट के डाल लीजिए, इसके पत्तों को साग बना लीजिए, इसके पत्तों को काट कर आलू के साथ बना लीजिए, जो आप चाहें। तो इतना मल्टीपल यूज़ होता है और बहुत बढ़िया होती है ऐसे ही मूली के पत्तों का। तो आपको चुकंदर ज़रूर लगानी चाहिए और इसकी सैपलिंग तैयार करें, फिर उसको लगाएं। देखिए, नेक्स्ट सब्जी है हरा धनिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये धनिया मैंने पूरा अपना था, इसको कट कर दिया है। अभी दूसरा धनिया मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर हरे धनिए को 1 से 2 घंटे की लाइट, पूरी डायरेक्ट सनलाइट मिले, उसके बाद बस ब्राइट लाइट मिले, तो हरा धनिया बहुत बढ़िया से ग्रो हो सकता है। बल्कि तेज़ ज़्यादा सनलाइट में ये अच्छा ग्रो नहीं होता। देखिए मेरा हरा धनिया कितना शानदार हो रहा है। और इसको मैं अपनी बालकनी में भी ग्रो करूँगी, और जब करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हरा धनिया भी आप बहुत छोटे पॉट्स में, बॉटल में 4-5 सीड गड़ाइए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ हरे धनिए को लेकर। देखिए, हरा धनिया एक ऐसी वेजिटेबल्स है जिसके लिए आपको स्पेशली पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। जब आपके इंडोर प्लांट्स हैं ना, तो उन प्लांट्स में आप चारों तरफ 5-6 बीज डाल दीजिए, बस एक पॉट में। मैंने कई बार दिखाया भी। देखिए, एक सीड है बस, ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। देखिए, एक सीड्स है और इसकी, एक सेकेंड, अब देखिए आप, ये देखिए एक सीड से देखिए कितना बढ़िया ये धनिया। आप इसको एक बार की वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं इतना। इसके 4-5 बीज छिड़क दीजिए और देखिए एक टाइम का धनिया बहुत अच्छे से निकल जाए। जितनी कटिंग करोगे ये प्लांट्स एक एक तरीके से उसका पूरा बहुत अच्छा ग्रोथ ले लेता। देखिए हाइब्रिड, और हाँ, हाइब्रिड सीड लगाने हैं, घर वाले नहीं लगाने। देखिए, और जो केयर आप बस इंडोर प्लांट्स की कर रहे होंगे वही वही करिएगा, इसमें वैसे ही डालिए, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये बहुत अच्छा ग्रो होता है, क्योंकि देखिए, और पानी में मॉइस्चर ऐसे बना रहे, 1-2 घंटे की लाइट मिलती रहे, बल्कि इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, ज़्यादा तो ये नहीं होगा। तो आप अपनी बालकनी में हरा धनिया भी बहुत इजीली लगा सकते हो, और इनके लिए कोई स्पेशली अलग से पॉट की ज़रूरत नहीं है। और अभी एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये दिखा रही हूँ मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। मैंने कई बार दिखाया है, पर बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ते। देखिए, एक प्लांट है बस धनिए का, मतलब एक बीज से, देखिए कितना घना, ये इतना घना, और एक से, और ये देखिए 4-5 इस तरीके से लगे हुए। एक बार में मैं इनको कट करके लेके गई थी। और ये मेरा जो प्लांट है ये अभी इस समर्स का है, और इसमें ये लगा हुआ है। अभी आप भी इसी तरीके से 4-5 सीड डालिए उसमें, और धनिए को बहुत ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रीन अनियंस। और इसको सबसे आसान है ग्रो करना। और मैं जो आपको एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ ना, मैं इसलिए बताती हूँ, मैं उनका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताती हूँ, ताकि आप ना उसको, कोई जब नॉलेज होगी ना, पता होगा, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से, जो लोग मतलब इसमें क्या होता है, जैसे घर पे प्याज कुछ ख़राब होती है ना, जैसे वो हो जाती है खुद ही जर्मिनेट, आप उसको प्याज, ये ऐसी सबसे आसान, सबसे फास्ट इसकी ग्रोथ होती है, जल्दी जर्मिनेट होती है, और हार्वेस्टिंग जल्दी मिलती है। और मैं इसका क्या यूज़ करती हूँ बताती हूँ, कि इसको ना ऐसे काट के आप इसको बारीक कट कर लीजिए धनिए की तरह, और उसमें हरी मिर्च डाल के, नमक डाल के पराठे बनाइए। मतलब कोई भी पराठा फिल कर देगा आपके। मेरे तो बच्चों को बहुत बहुत पसंद है, बेटी को, तो मैं उसी की वजह से 5-6 ग्रो करके रखती हूँ। और
तो आप इसके लिए देखो मैंने आपको दिखाया कि एक उसमें लगा हुआ है प्लांट के चारों तरफ, जैसे बीट रूट, बिल्कुल बहुत ईजीली, कोई कुछ भी डिमांड नहीं होती, 1-2 घंटे की धूप चाहिए, पानी बस ये है कि मॉइस्चर बना रहना चाहिए मिट्टी में, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं बहुत ईजिली। आप इसको बॉटल्स में लगा सकते हैं, जो 2 लीटर की 1 लीटर की बॉटल्स आती है ना, उसमें आप 2-2 प्याज को, 1-1 प्याज को, इतनी बढ़िया इनकी ग्रोथ होती है। और आप इनको चटनी में, सब्जी में, ऐसे ही प्याज की जगह, मतलब हर जगह यूज़ होता है, सूप में, हर जगह। इसी तरह सेम आप लहसुन को लगा सकते हैं। लहसुन की इसलिए नहीं कि उसके अंदर की गांठ मिलेगी, आप उसके लीव्स के लिए उसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। और वो सेमी शेड में 1-2 घंटे की, उसमें डायरेक्ट धूप में 1-2 घंटे की ज़रूर, 1-2 घंटे की ज़रूर मिलनी ही चाहिए। और उस बाकी आप उसको ब्राइट लाइट मिलती रहे तो बहुत बढ़िया से वो ग्रो होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, हल्दी। देखिए इसमें मैंने बताया था स्पोर्ट्स में आपको हल्दी ग्रो करना सिखाया था। अगर आपके यहाँ ब्राइट लाइट आती है ना और धूप बहुत कम आती, तो सबसे अच्छी वेजिटेबल मसाला जो कहें आप, इंडोर प्लांट भी आपके तौर पे आप इसे ले सकते हो, कोई खास केयर नहीं, आप हल्दी ज़रूर ग्रो करें। पता है आपको, मैं मार्केट से लाकर हल्दी, क्योंकि मैंने जो फ़र्क देख लिया ना, लाकर उसे अपने घर पे रेडी कर रही हूँ, और किसी और वीडियो में बताऊँगी। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना बालकनी में कि ग्रीन रहे और कुछ हमें वेजिटेबल भी मिले कुछ अच्छा, जब एक बार चाहे आप थोड़ी, चाहे एक गमले में लगाइए, चार हल्दी ज़रूर ग्रो करें। और कहाँ से ले सकते हो उसके सीड, जो सब्जी वाले इस समय हल्दी आ रही है ना, वहीं से वही सीड्स आप डालिए। कैसे ग्रो करनी है मैंने अपनी वीडियो में दी है, मेरे चैनल पे है, उसको भी देख लीजिए। तो उसको देखकर आप बहुत अच्छे से इजीली हल्दी ग्रो कर सकते हैं। और ये एक लंबे टाइम तक आपको इंडोर प्लांट की तरह बहुत अपनी खूबसूरती देगी। और फिर बाद में जब इसके रूट्स निकलेंगे ना, जो अंदर का इसका पार्ट निकले, उसको आप यूज़ करेंगे तो अगली बार खुद से ग्रो करेंगे मेरी तरह। तो हल्दी ग्रो कीजिए। और इसके बाद अभी यार देखिए, हल्दी के बाद नेक्स्ट वेजिटेबल है पालक। पालक बहुत लोगों की पसंद होती है और पालक बहुत न्यूट्रिशन, ये कह लीजिए बहुत न्यूट्रिशियस सब्जी है। और इसका यूज़ मल्टीपल हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स के शौकीन हैं और नहीं भी शौकीन है, मैं कहूँगी तब भी लगाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए, हर हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत बढ़िया ऑप्शन है पालक। इसलिए क्योंकि ये पूरे साल ग्रो कर सकते हैं आप, और मैं पूरे साल ग्रो करती हूँ। बहुत ज़्यादा जब बरसात होती है तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, तो तब ये मतलब कम वो होता है, नहीं तो पूरे साल आप इसको ग्रो कर सकते हैं अगर आपके यहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता है तो ये देखिए, इसको आज मैं पालक से रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी। मैं चाहूँ तो ऐसे ही बता सकती हूँ, स्पॉट में उगा लो ये दिक्कत, लेकिन आज कुछ चीज़ें जिससे आपको आइडिया लगे कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसे आप लगा सको। देखिए ये जो है ना, ये है 12 बाई 6 इंच का छोटा पोट, और इसमें मिट्टी आप देखें यहाँ तक, यानी कि इसमें सिर्फ 4 इंच मुश्किल से मिट्टी है। और इसका मैंने इसमें घनी मात्रा में लगाया हुआ है, इससे मुझे घनी मात्रा में पालक तो मिलता है, लेकिन उसके पत्ते छोटे होते हैं इस तरीके से, बहुत बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रंची और बहुत अच्छी। अब अगर आपके पास इस तरह के पॉट नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पालक ऐसी सब्जी है जिसको एक आप गहरे पॉट में भी लगा सकते हो। अभी दिखाती हूँ इसका दूसरा एग्जाम्पल। देखिए ये मेरा एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसमें कई चीज़ें लगी हैं, लहसुन भी लगी है, इसमें फूल भी लगा है ये, और स्ट्रॉबेरी। अब इसमें एक पालक का बीज खुद से ग्रो हो गया था, खुद से, मैंने नहीं गिराया। इसकी जो देखिए कितना जानदार, अब आप इसकी ये देखिए, ये थर्माकोल का पोट है, और इसकी जो वो है वो होगी 8-9 इंच इसकी वो गहराई। तो इसमें ये हो गया था, तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, एक मुट्ठा भर पत्ते, मतलब कम से कम इसमें 10-12 बहुत बड़े बड़े अच्छे लीव, क्रंची लीव्स मिलते हैं एक ही पौधे से। ये इतना जानदार है, देखिए आपको आइडिया लग रहा हो, ये एक ही पौधा, ये सब मैं इसकी, जब मैं इसके पत्ते तोड़ती हूँ ना, तो अभी मैंने तोड़ा था साग में, मैंने तो इसी पूरा मुट्ठा भर जाता, इतनी एक इस, ये देखिए आप इसकी वो, मतलब एक ही देखिए कितना जानदार पौधा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको जितना बड़ा पॉट देंगे, जितना गहरा, जितना अच्छा, उतनी अच्छी मात्रा में ये होगा, और आपके 4-5 पौधे से ही आपका साग बन सकता है, आपके पूरे फैमिली की नीड पूरी हो सकती है। क्योंकि मैंने इसको लगाया है, जब ये ऐसी जगह, जैसे आपका इतना बड़ा ऐसे ऐसे पॉट्स भी होते हैं, तो सिर्फ आप उसमें 2 या 3 पौधे भी लगाते हैं ना, पालक के 2-4 बीज गिराते हैं, उसमें भी भरपूर पालक मिलता है। तो पर पालक ऐसी सब्जी है जो बहुत आसानी से 1-2 घंटे की धूप में
हो जाती है और जैसा चाहोगे आप उसको पोत दोगे तो वैसा ही वो रिज़ल्ट देती है। देखिए ये मैंने कचरे में भर कर लगाया था और देखिए कितनी शानदार ये मैंने इसकी वीडियो भी है मेरे चैनल पे। तो और एक और चीज़, आप इसके 2-2 बीज या 1-1 बीज 2 लीटर वाली बोतल, 1 लीटर वाली बोतल उसमें भी हाफ़ कट करके उसमें भी बहुत ईज़िली लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया ये हार्वेस्टिंग देते हैं। 1-2 घंटे की धूप में खूब अच्छे से ग्रोथ ये करते हैं। तो पालक लगाइए, पालक के बाद आप लगाइए लाल भाजी। देखिए हमारे यहाँ नॉर्थ में लाल भाजी बिल्कुल नहीं मिलती, ना दुकानों पे ना कोई जानता है। लेकिन क्योंकि मैं ये कह लीजिए किचन गार्डनिंग करती हूँ और हर चीज़ हर सब्जी मैं ट्राई करती हूँ, तो कि ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं कहूँगी ज़रूर लगानी चाहिए, खानी चाहिए। जो ग्रीन चौलाई होती है उसको सुपर फूड कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो उसे इतना पसंद नहीं करते। बट ये जो लाल चौलाई है ना, ये टेस्ट में भी अच्छी है और कलर में जो इसका जो कलर होता है उसको देख के सब लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट ये बहुत हेल्दी सब्ज़ी है और बंगाल साइड और छत्तीसगढ़ इसमें जो लोग हैं खाते हैं उसको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कितनी हेल्दी है। और उनसे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया कि इसको खाने से बैक की जो कमर में जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ की वो सही रहती है। और ओवरऑल तो ये बहुत बढ़िया है। कोई इसको आई साइड के लिए अच्छा बताता है, कुछ कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा बताता है। तो आप ज़रूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी बिल्कुल पालक की तरह है। इसके 2 पौधे अच्छे से आप जितनी इसकी पिंचिंग करोगे उतनी ही बढ़ते हैं और बहुत बड़े प्लांट हो जाते हैं और अच्छे से उसमें आपको मिलता है। तो 4-5 पौधे भी किसी गमले में लगाते हो तब भी उससे आपको हार्वेस्ट मिलता रहता है। और जो शैलो पॉट्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे उससे में लगा लोगे तब भी अच्छा। और आगे जो केयर होगी इनकी वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए नेक्स्ट वेजिटेबल्स है जो आप 1-2 घंटे की धूप में लगा सकते हो, कसेरू मेथी। बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपके यहाँ 1 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है? 1 से डेढ़ घंटे की भी आती है, तब भी आप कसूरी मेथी को बहुत अच्छे से लगा सकते हो। फिर उसके बाद ब्राइट लाइट आनी चाहिए। ये नहीं है, लाइट आनी ही चाहिए प्लांट पे। तो इस तरीके से अगर 1-2 डेढ़ घंटे की है, 1 डेढ़ घंटे की भी आती है, तब भी आप कसूरी मेथी लगा सकते हैं। मैं घर से जो उगने वाली मेथी, जो घर का बीज होता है, उसकी बात नहीं कर रही। जो कसूरी मेथी है, इसकी आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हो। जितनी आप इसकी कटिंग, पिंचिंग जितना करोगे, उतनी ये बढ़ती रहती है, उतनी ये ग्रोथ लेती है। तो कसूरी मेथी लगानी है, तो वो भी बहुत ईज़िली लग सकती है, आप लगाइए। इसके बाद देखिए कोई भी सलाद पत्ता हुआ, जो भी आप खाते हैं, देखिए मैं नहीं खाती तो मैं बता रही हूँ सिर्फ़ क्योंकि मुझे पता है कि ये लग जाते हैं, कि जितने भी ग्रीन लीफ़ी है वो 1-2 घंटे की धूप में, ये चुकंदर है। और मैं आपको चुकंदर का साइज़ दिखा दूँ, देखिए जो रह गया है, देखिए कितना मोटा इसका बड़ा साइज़ हो रहा है। जितना आप छोड़ो, ऊपर से इसके पत्ते काट लीजिए और फिर से पत्ते आ जाते हैं, तो लीव्स इस तरह इस्तेमाल होती है। और तो जितने भी आप सलाद पत्ता में यूज़ करते हो, अगर आपको रॉकेट इस्तेमाल करना है, अगर आप जो सलाद पत्ते होते हैं ना, आप तरह तरह के लेटस और तरह तरह की चीज़ें जो भी यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती बट मुझे पता है कि 1-2 घंटे में की धूप में वो हो जाते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हो। तो देखिए सारी सब्जियां मैंने आपको बता दी, मेथी, पालक, हरा धनिया, चुकंदर, लाल मूली और हरी प्याज और लहसुन, सब आप ग्रो कर सकते हो 1-2 घंटे की धूप में। अब कुछ इंडोर प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में। अब बताती हूँ कुछ इंडोर प्लांट्स। देखिए अगर बात होगी इंडोर प्लांट्स की, तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, इसीलिए इनको इंडोर कहा जाता है कि इनको बस 1-2 घंटे की छनती हुई धूप चाहिए या डायरेक्ट लाइट भी 1 घंटे की, इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनको डायरेक्ट लाइट तो चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की या डेढ़ घंटे की। तो मुश्किल से जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सब लगा सकते हो। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कुछ ऐसे हैं जिनको कि अच्छी 4-5 घंटे की धूप चाहिए, उनकी बता रही हूँ। इंडोर प्लांट्स में देखिए जैसे मनी प्लांट है, अगर धूप कम आती है बहुत अच्छे से लगाइए और बहुत घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घर के लिए मतलब मैं वैसे वास्तु के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ उसकी ये एयर क्वालिटी को बहुत अच्छा करता है। और देखिए बेंगलुरु क्रूटर, उसको भी बस 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइट मिले तो बहुत बहुत सारे प्लांट्स हैं, देखिए बहुत सारे। तो मैं बात कर रही थी कि जिनको लाइट अच्छी चाहिए, जिनको रोशनी, वो देखिए जैसे ये है, ये वाली जो सेंसिवेरिया यानी कि इन स्नेक प्लांट की जो ये वैरायटी होती है लॉन्ग वाली, इसको अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए। अच्छी मतलब 4-5 घंटे की धूप तो इसको चाहिए ही चाहिए, और मेरी बालकनी में ये धूप मिलती है इन्हें। और इसके बाद देखिए आप खुद देखिए कितने बड़े बड़े ये स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं।
और हर साल मैं इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। जब करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी और पूरी केयर भी शेयर करूँगी। अब इसके बाद जो कुछ देखिए, जैसे कि ये वाली जो वैरायटी है ना, इसको भी 1-2 घंटे की धूप से नहीं चलेगा। जो ये सक्लेंट वैराइटीज़ होती है ना, इनको भी आराम से 3-4 घंटे की धूप चाहिए। तो आप सक्लेंट पे भी मत जाना अगर आपके यहाँ पे कोई मतलब 1-2 घंटे की धूप आती है तो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके यहाँ 1-2 घंटे की धूप आती है तो आप स्नेक प्लांट की ये वाली वैरायटी लगा सकते हैं। कि स्नेक प्लांट, अगर आप बात करें ना, सबसे ज़्यादा एयर प्योरीफायर प्लांट में लो मेंटेनेंस और सबसे ज़्यादा जो एयर को प्योरीफाई करता है वो होता है स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट की ये वाली वैरायटी छोटे में और वेरीगेटेड, उसे सिर्फ 1-2 घंटे की धूप चाहिए। ज़्यादा लाइट दोगे तो इसकी ग्रोथ बढ़िया नहीं होती, पत्ते जलते हैं, आगे से टिप ब्राउन हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको 1-2 घंटे की धूप आती है तो ये वाली वैरायटी को चूज़ करें। इसके बाद आती है ये वाली वैरायटी। ये भी अगर 1-2 घंटे की धूप आती है कुछ केयर के साथ, आप इस वाली वैरायटी को भी लगा सकते हैं छोटी। लेकिन अगर बड़ी लगाना चाहते हैं तो आराम से आपको 4-5 घंटे की धूप इन्हें देनी होगी, जब भी बढ़िया इनकी ग्रोथ होती है। तो देखिए, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, आप उन्हें लगा सकते हो। ये सारे मैं दिखा रही हूँ, शफलेरा हो गया, सब कुछ 1-2 घंटे की धूप में सब लग जाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन रबर प्लांट की बात करूँगी, अगर रबर प्लांट आप लगा रहे हैं तो इसको भी नहीं लगा सकते 1-2 घंटे की धूप में, ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा आपके पास। तो रबर प्लांट को भी आराम से 3-4 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एरोकेरिया है, इसको भी अच्छी धूप चाहिए, ये भी नहीं लग सकता। तो लगभग सब कुछ मैंने बताया है आपको, इंडोर प्लांट्स बहुत सारे। और जब आप सब्जियां लगाएं तो इंडोर भी लगाएं और इंडोर के साथ कुछ वेजिटेबल्स भी लगाएं। तो मैंने सब कुछ बताया, वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, कुछ आपको लगे कि हाँ भाई अब हम कुछ लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स इंजॉय कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाई भी दीजिएगा। राधे राधे।